Hello and welcome everyone. आरओसी के एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसका अभी हम लोग फाइलिंग करेंगे उसके इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने इसमें समराइज किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारे के सारे डेट्स। जो पहला ड्यू डेट्स है वो DIR KYC 3 का है जो 30 सितंबर 2021 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यू डेट है और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिन लोगों ने ले रखा है, डिन नंबर जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो जिन लोगों ने भी 31 मार्च 2021 तक डिन नंबर ले रखा है, जिन लोगों के पास डिन नंबर है उन लोगों को 30 सितंबर 2021 तक केवाईसी फॉर्म भरना है, केवाईसी करवानी है उन लोगों को, DIR KYC 3 जिसे हम कहते हैं। ये दो फॉर्म में होता है, आइदर वो वेब फॉर्म है जिन लोगों ने पहले करा रखा है कभी DIR KYC तो उनको वेब फॉर्म में ये फाइलिंग करनी है, और दूसरा जिन लोगों का फर्स्ट टाइम होगा DIR KYC उनको फॉर्म के थ्रू DIR KYC फॉर्म जो है उसको फिल करके सबमिट करना होता है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप अपना DIR KYC अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग भी डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में या जो पहले रह चुके हैं डायरेक्टर, उनके पास डिन है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट 30 सितंबर 2021 है। अगर 30 सितंबर तक वो लोग ये KYC अपडेट नहीं करते हैं तो उनका डिन डीएक्टिवेट हो जाता है, किसी भी फाइलिंग में उनका डिन यूज नहीं हो सकता है और कोई भी किसी भी तरह के आपके कंपनी के वर्क हो, आपकी कंपनी के वर्क फिर रुक जाएंगे, आपकी कंपनी की फाइलिंग नहीं हो पाएगी अगर उस उनके डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट हो चुका है तो। और अगर आपका डिन एक बार डीएक्टिवेट हो चुका तो उसको वापस से केवाईसी उसका फुलफिल करने के लिए आपको फिर 5,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया जाएगा। आपको 5,000 रुपये एज ए पेनल्टी भरना पड़ेगा, तब जाके आपका डिन फिर से एक्टिवेट होगा। तो पेनल्टी अगर आपने पेनल्टी देखा आपने, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इससे आप काफ़ी इम्पोर्टेंट इस डेट को समझे। उसके बाद जो डेट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फॉर्म AOC4। और फॉर्म AOC4 जो लोग OPC है, OPC वाली कंपनी के लिए विद इन 180 डेज के अंदर में फाइल करना जरूरी होता है। और 180 डेज हम लोग काउंट करते हैं क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 31 मार्च 2021 के बाद 180 दिन के अंदर आपको AOC4 फाइल करना है। किस केसेस में? OPC के केसेस में। जो कंपनी OPC बनी हुई है उनके लिए फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट 180 डेज के अंदर में फाइल करना है। और 180 डेज 31 दिन से आपका 27 सितंबर 2021 को होता है। तो 27 सितंबर 2021 तक, 27 सितंबर 2021 तक आपको AOC4 OPC की फाइल करनी है। MCA ने अभी किसी भी फॉर्म का इस तरह के अभी डेट्स का एक्सटेंशन नहीं किया है, तो आपके लिए ये 27 सितंबर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। अगर आप OPC के ओनर हैं या कोई आप कंसल्टेंट हैं जिनके पास OPC की फाइलिंग करनी है, तो इस डेट को काफ़ी इम्पोर्टेंट समझे आप 27 सितंबर को, क्योंकि इस डेट के बाद आपको 100 रुपये पर डे की पेनल्टी इस फॉर्म पे लग जाएगी। MCA के फॉर्म की जो एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स हैं, अगर आप टाइम से ड्यू डेट से फाइल नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे का पेनल्टी देना पड़ता है और ये अनलिमिटेड पेनल्टी है। तो बहुत सारे लोग इसमें OPC के केस में थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि OPC का AGM से 30 डेज के अंदर में फाइलिंग होता है, तो ऐसा केस OPC के केस में नहीं होता।
अदर कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड होती हैं उनके केस में ये एजीएम का जो कॉन्सेप्ट है 30 डेज के अंदर में फाइलिंग का वो अवेलेबल रहता है। तो अगर आपके पास ओपीसी है या ओपीसी के आप कंसल्टेंट हैं तो आप 27 तक अपना AOC4 फाइल कर लें। AOC4 अदर कंपनी के लिए अदर देन ओपीसी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड्स के लिए या सेक्शन 8 की कंपनियां हैं उन लोगों के लिए 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो एजीएम जिस डेट को होता है उसके विद इन 30 डेज आपको AOC4 फाइल करनी है। और एजीएम का डेट अभी तक जो है आप 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको करनी होती है 6 मंथ के अंदर में। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2021 के बाद 6 मंथ 30 सितंबर तक आपको एजीएम का डेट आपको रखना है और उसके विद इन 30 डेज में आपको AOC4 फाइल करनी है। अभी तक एक्सटेंशन नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अभी तक एक्सटेंशन MCA ने नहीं किया है एक्सटेंड। तो 29 का डेट हम अभी जो 29 अक्टूबर है वहां तक आपको AOC4 अदर कंपनी के लिए ओपीसी के अदर देन ओपीसी कंपनी के लिए आपको फाइल करना जरूरी है। MGT7 फॉर्म 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम जब आपने की है उससे 60 दिन के अंदर में आपको MGT7 फॉर्म फिल करनी है ROC में। और 60 दिन फ्रॉम एजीएम, तो एजीएम की लास्ट डेट जो हमने अभी बताई थी कि एजीएम की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है बाय डिफॉल्ट। तो उस डेट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपका 29 नवंबर 2021 हो जाता है आपके MGT7 फाइल करने की डेट। उसके बाद ये नया फॉर्म MGT7A आया है और MGT7A है ओपीसी और कंपनी स्मॉल कंपनीज के लिए। ओपीसी और स्मॉल कंपनीज के लिए MGT7A का फॉर्म आया है और MGT7A भी 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम जिन कंपनियों के एजीएम होने हैं यानी कि अदर देन जो ओपीसी कंपनी है उनके लिए 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। और जो ओपीसी कंपनी है ओपीसी कंपनी के लिए आपको 60 डेज काउंट करना है 27 सितंबर से। तो 27 सितंबर से आपको 60 डेज काउंट करना है या जब आपने AOC4 फाइल की है उससे आप 60 डेज काउंट कीजिए और उस विद इन 60 डेज जब से आपने AOC4 फाइल की है उसके विद इन 60 डेज आप MGT7A फाइल कर लें। अदर कंपनी के लिए अदर देन ओपीसी ये 29 नवंबर अभी विदाउट एक्सटेंशन का जो डेट है ये अभी मैं ये कर रहा हूँ। CRA4 फॉर्म कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है इस फॉर्म के थ्रू और ये आपको 30 दिन के अंदर में फाइल करनी होती है जब से आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिली है। ADT1 फॉर्म ये भी एजीएम से कनेक्टेड है। 15 दिन के अंदर एजीएम जब हुआ है उसके 15 दिन के अंदर आपको फाइल करनी है और अगर हम लास्ट डे कंसीडर करते हैं 30 सितंबर एजीएम की डेट तो आपको 14 अक्टूबर तक ADT1 भी फाइल करनी है। तो ये थे ROC के एनुअल रिटर्न के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट, आप इसको मिस नहीं करें क्योंकि इसमें पेनल्टी बहुत ज़्यादा है 100 रुपये पर डे का। आप DIR KYC अगर मिस करते हैं तो उसके लिए 5000 रुपये का पेनल्टी। तो होपफुली कि आप लोग कोई भी डेट्स मिस नहीं करेंगे और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोई क्वेरी कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।